हेलो बच्चों, सिविल इंडिया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज की क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं और वो है यूपी सुपर टेट का सिलेबस। क्या है सिलेबस, कैसे करें तैयारी, इस बात पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जरा सिलेबस देख लिया जाता है, उसके बाद बात करते हैं। देखिए, सिलेबस लगभग आपका पुराना है। अब आपको अगर हम बात बताएं, अभी आपने यूपी टेट का पेपर देखा होगा। यूपी टेट से आपको क्या समझ में आया कि अगर आप यूपी की कोई वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो उस वैकेंसी में आप पेडागोजी लेके चलेंगे। ये समझ में आई बात ना? यूपी टेट पेपर देने से क्या समझ में आया कि कोई भी एग्जाम की तैयारी करिए, खास करके यूपी में। देखिए, सीटेट का तो वही है, सीटेट जैसा दे रहा है, सिलेबस जैसा आ रहा है, 19, 20, 21 का अंतर होता है, वही चल रहा है। लेकिन यूपी में आप कोई पेपर उठाइए, जमीन आसमान का बदलाव कर देता है। अभी यूपी टेट में क्या बदलाव हुआ? यूपी टेट में सीधा पेडागोजी बेस्ड चीजें शिक्षण से जोड़ के, कुछ सब्जेक्ट में शिक्षण पूछ रहा है, किसी में नहीं पूछ रहा है, किसी शिफ्ट में पूछा तो अगले शिफ्ट में नहीं पूछा, कुछ क्वेश्चन सभी शिफ्टों में रिपीट हो रहा है, पैटर्न मतलब कुल मिलाकर शिक्षण से जोड़ रहा है। तो हम लोग जब सुपर टेट की तैयारी करेंगे तो इनमें शिक्षण वाला टॉपिक भी, जो कि सिलेबस में नहीं है। आप सिलेबस यूपी टेट का देखिए, सिलेबस से बिल्कुल अलग चला गया। क्या कर सकते हैं उसमें? ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन आने वाले में ये हमें एक चेतावनी है, ये जो अभी एग्जाम हुआ, कि भैया सुपर टेट में भी ये चीज हो सकता है। तो पहले तो जो सिलेबस है उस पर कवर करते हैं और थोड़ा सा सिलेबस में प्रैक्टिकल बातें भी लेके चलनी पड़ेगी। जो टॉपिक शिक्षण से कनेक्ट हो सकता है उसको शिक्षण से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो फिलहाल सिलेबस से जरा चर्चा करते हैं। पहले सिलेबस आयोग ने क्या दिया था या क्या दिया है? पहला जो सिलेबस था वही सिलेबस है, सेम चीज है। अब देखिए, एक बात और मन में आएगी, आप लोग सोचोगे कि सर कितनी वैकेंसी है, कब वैकेंसी आने वाली है? वैकेंसियों की संख्या पूरी तरह अब तक क्लियर नहीं, जब तक नोटिफिकेशन ना आ जाए। कोई 50,000 बता रहा है, कोई 55,000 बता रहा है, कोई 60,000 बता रहा है, कोई 80,000 बता रहा है। किसी चीज को हम इंफॉर्मेशन को सही तब मानते हैं जब प्रॉपर ऑफिशियली वो लिख के आ जाए। हाँ, ये सुनने को जरूर मिल रहा है बार बार कि शहरी क्षेत्रों में 11,000, 11,500 वैकेंसी समथिंग ये देखने को मिलेगी। और बाकी ये आपके शहरी क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों की वैकेंसी में कोई 55 बता रहा है, कोई 50 बता रहा है, कोई बात नहीं है। जो भी होगा नोटिफिकेशन आते ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब सुपर टेट की तैयारी के लिए कितना समय चाहिए? 2 महीने में सुपर टेट की तैयारी आप नहीं कर पाओगे। काउंटिंग में आ जाओ तो 12 से 14 सब्जेक्ट हैं। यहाँ तीनों लैंग्वेज आपको पढ़नी है, छोटे छोटे सब्जेक्ट है। आपको नंबर भले 5 नंबर रीजनिंग है, 5 कंप्यूटर है, लेकिन प्रॉपर पढ़ाना तो पूरा ही पड़ेगा ना उसमें। चाहे 1 नंबर हो, चाहे 5 नंबर हो, चाहे 20 नंबर हो, क्योंकि इन्होंने कंप्यूटर प्लस आईसीटी लिख दिया, पढ़ाना तो पूरा ही पड़ेगा। बात समझिएगा इस बात को। चलिए सिलेबस पे आते हैं, क्या नया जोड़ेंगे वो हम लोग की जिम्मेदारी है, क्योंकि इधर हर यूपी के एग्जाम में ये देखा गया है कि चीजें बदल रही हैं और बदलते समय के अनुसार थोड़ा बदलाव करना जरूरी होता है। फिलहाल सिलेबस क्या है बच्चों? सिलेबस में आपके तीनों लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लैंग्वेज यहाँ पे तीनों लैंग्वेज कंपलसरी होती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे तीनों लैंग्वेज कंपलसरी होती है बच्चों। लैंग्वेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का कोई मतलब नहीं है, जिसमें तीनों लैंग्वेज से मिला के आपके 40 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ भी वही पैटर्न है, 150 नंबर का पेपर होता है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। अभी तक पिछले पैटर्न की बात करें, कोई माइनस मार्किंग नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फिर भी जब नोटिफिकेशन क्लियर आएगा तो उसमें और क्लियरिटी हो जाएगी। तो एक तो आपका लैंग्वेज वाला पोर्शन होगा, जिसमें तीनों लैंग्वेज है, हिंदी भी है, संस्कृत भी है, अंग्रेजी। जिसमें हिंदी 20 नंबर की है, 10 नंबर की आपकी इंग्लिश है और 10 नंबर की आपकी संस्कृत है। साइंस वाला पोर्शन आपका 10 नंबर का है। ये साइंस वाले पोर्शन, ये प्रॉपर इसमें ज्यादातर देखा जाए तो ये आपका जो है साइंस, याद रखिए साइंस वाला पोर्शन में तीनों साइंस है, जिसमें बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों की बात होगी। ये 10 नंबर का पोर्शन ये हो गया आपका। मैथ का पोर्शन आपका 20 नंबर का होने वाला है। और ईवीएस और सोशल स्टडी, एसएसटी जो मिला के यहाँ पे पोर्शन है, वो आपका कितने नंबर का है? 10 नंबर का है। वही पुराना है जो पहला है, कुछ नया नहीं हुआ है इसमें। इसके बाद शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल अब 3 पार्ट आपको हम पढ़ाएंगे। एक शिक्षण कौशल 10 नंबर का होगा, टीचिंग स्किल। बाल मनोविज्ञान जो आप जनरली यूपी टेट में पढ़ रहे हो वही पढ़ रहे हो, बस हम बार बार बता रहे हैं कि इस बार एक अलग से यूनिट पढ़ाएंगे, 2, 3, 4 क्लासें, जहां पे शिक्षण वाली चीजें जो सीटेट में पढ़ाई जाती है वो पढ़ाई जाएंगी। अगर वही सीटेट वाली चीज टाइप की चीजें उठा के तो यूपी टेट में किया इन्होंने, तो फिलहाल वो चीज साथ में हम लोग जोड़ के चलेंगे, अलग से एक यूनिट बना लेंगे, उसको हम लोग पढ़ लेंगे। और इसके बाद एक आएगा आपका, जिसको सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना, यानी ये आपका पोर्शन करंट अफेयर, यूपी स्पेशल और स्टैटिक जीके वाला होगा, जो होगा 30 नंबर का, ध्यान रखिएगा। इसी तरह बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल 10-10 नंबर के हो गए। रीजनिंग वाला पोर्शन सिलेबस पूरा है लेकिन है 5 नंबर का,
तो रीजनिंग आपकी 5 नंबर की हो जाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी, इसको हम लोग जनरली आईसीटी भी कह सकते हैं, या अगर आप ज्यादा आसान भाषा में समझते हो तो कंप्यूटर बोल सकते हैं। कंप्यूटर प्लस आईसीटी दोनों चीज है। तो इसमें ये आपका कितने नंबर का हो जाएगा, ये आपका 5 नंबर का हो जाएगा। ठीक, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, जितने दिए इससे थोड़ा ज्यादा ही पढ़ना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि इसमें दिख दिया जैसे शिक्षण कौशल विकास, टेक्नोलॉजी से जोड़ के, आईसीटी से जोड़ के, कच्चा शिक्षण विद्यालय प्रबंधन में टेक्नोलॉजी, और कंप्यूटर देखो लिख दिया। अब कंप्यूटर लिख दिया तो बचा ही क्या, इसके बाद लिख रहा है इंटरनेट, स्मार्टफोन, ऑपरेटिंग सिस्टम, एआई। इंटरनेट कंप्यूटर में सब आ जाएगा, इससे ज्यादा ही चीजें आएंगी। बेसिक इंट्रोडक्शन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज, उसी हार्डवेयर में मेमोरी वगैरह भी आ जाएगी। इसके अलावा इंटरनेट हो गया, नेटवर्किंग हो गया, और बेसिक चीजें जो आजकल चल रही, एआई हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, ये सब टॉपिक आपके ऐड हो जाएंगे। इसके बाद एक इस पेपर को हम लोग नाम है जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिरुचि या अभिवृत्ति, ये जनरली लिखा होता है, उससे परेशान ना होइए। ये इसको हम लोग जनरली जीवन कौशल के नाम से ही जानते हैं। इसे पढ़ना क्या क्या है, इसमें एक पहला टॉपिक तो जीवन कौशल ही पढ़ते हैं। जीवन कौशल हो गया, व्यवसायिक आचरण नीति हो गया, मोटिवेशन हो गया, शिक्षक की भूमिका हो गई ना, संवैधानिक मानवीय मूल्य हो गए, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था। तो ये आपका है, सबसे छोटा पोर्शन है ये। अगर ओवरऑल उठा लो शुरू से लास्ट तक, सबसे छोटा ये है। मतलब लगभग 7 से 8 टॉपिक हैं, और 7 से 8 घंटे में ही हो जाते हैं, और 10 नंबर है, सबसे कम समय में कवर होने वाला। इसके अलावा बच्चों बात करें तो ये टोटल आपका पैटर्न रहा। देखिए कितने के नंबर क्या रहे, शुरू से एक बार देख लिया जाए फटाफट। 40 ये हो गए, 10 साइंस का हो गया 50, 20 गणित हो गए 70, 10 हो गया आपका ईवीएस और एसएसटी वाला पोर्शन 80 नंबर। इसके बाद 10 नंबर शिक्षण कौशल 90, इसके बाद 10 नंबर बाल मनोविज्ञान कितने हो गए 100, और 30 नंबर का आपका ये आपका करंट अफेयर, यूपी स्पेशल और स्टैटिक जीके टाइप की चीजें हैं, ये आ जाएगा 30 नंबर का। और उसके बाद जो है 130 हो गए, 5 और 5 ये हो गए 10 और 40, और ये 10 50, यानी 150 नंबर होने वाले। अब हमने पहले ही आपको क्या बात बताई थी कि बच्चों आज के समय में यूपी में कोई भी एग्जाम है, टीचिंग एग्जाम की बात करें तो ये आपको पेडागोजी पढ़नी है। और ये पेडागोजी की अगर बात करें तो ये आधार क्या होगा, सीटेट पढ़ लेंगे, आ जाएगा तो ठीक है। यूपी टेट में हमने बार बार बताया, यूपी टेट में यही हुआ। अब यूपी टेट में सीटेट कोई नहीं पढ़ाएगा, किसी ने नहीं पढ़ाया, लेकिन अंडरस्टैंडिंग, अगर सीडीपी की बात करें, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आ गए जो पेडागोजी या शिक्षण से रिलेट कर दे रहा है। तो ये चीज हम लोग जब क्लास में पढ़ेंगे तो एक अलग सी यूनिट बना लेंगे, जिसमें 3-4 क्लासें आपको प्रॉपर पेडागोजी पढ़ा दी जाएंगी। और बाकी कई चीजें पेडागोजी की देखिए कवर हो रही है यहीं से, खुद देखिए ना। आज के समय में टीचर का क्या रोल, आप देखिए डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आपको मिले हैं यूपी टेट में, कि आज के समय में टीचर का रोल क्या है, सुविधादाता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक। देखिए क्वेश्चन आए, 2-3 क्वेश्चन इससे मिले हैं। टीचर का रोल आज के समय में क्या है, मुख्य भूमिका में बच्चा है, टीचर का रोल है मार्गदर्शक की, सुविधादाता की, सुगमकर्ता की, और उस ऑप्शन में मार्गदर्शक लिखा था। 2 या 3 बार ये क्वेश्चन आया है अभी यूपी टेट में। और इसके बाद और देखेंगे तो आप एक टॉपिक होता है रीइंफोर्समेंट, जो इसी टॉपिक में आपको पढ़ाएंगे। रीइंफोर्समेंट 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। इससे कई बार क्वेश्चन आए हैं जो आपको जनरली यूपी टेट क्लास में पढ़ाया है। प्राइमरी वाले सेक्शन में जो 3 जुलाई वाला पेपर था, उसमें जीन प्याजे से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। और बाकी बता दे 6, 7, 10, 12 क्वेश्चन तो बिल्कुल बेसिक हैं, जो तो ऑप्शन पढ़ के आप कर जाएंगे। भले सिलेबस से हट के आया तो क्या होगा, लेकिन मेन मतलब क्या होता है आपके लिए, जैसे आप यूपी टेट दे रहे हो तो आपके लिए वहां मतलब क्या होता है, सच्चाई वैसे तो पेडागोजी के हिसाब से गलत है, लेकिन होना यही चाहिए कि आपके अच्छे नंबर आने, कैसे आए उससे मतलब नहीं है ना। पेडागोजी के हिसाब से गलत है ये रूल। जैसे कई बार देखते हो सिलेबस से नहीं, अगर आपका सीडीपी 22, 23, 24 हो रहा है तो ठीक है, क्या इशू है, सिलेबस से आया कहीं से आया, आपका तो काम हो गया ना, है ना। ये नियम हर सब्जेक्ट में लागू नहीं होता है। जो सब्जेक्ट जनरली हम पढ़ा रहे थे हम उस पर चर्चा कर रहे थे। तो ये आपका सुपर टेट का होगा सिलेबस, हमने पहले बता दिया। इसमें हम लोग ये नई चीज ऐड करके चलेंगे, आ जाएगी ठीक है, नहीं आएगी तो भी ठीक है, ये हमें लेके चलना पड़ेगा। यूपी में कोई एग्जाम में आ जाओ, ये सीखने को, ये जो यूपी टेट का पेपर हुआ, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि देखो जो सिलेबस है, जो पैटर्न चल रहा था वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। चाहे स्किनर के चूहा, पावलोव का कुत्ता, इससे पावलोव आए भी थे, पावलोव भी था एक क्वेश्चन 3 तारीख वाले में जो सेकंड शिफ्ट में पेपर था, और बार बार थक गए। पावलोव के सिद्धांत का अनुकूलित प्रत्यावर्तन होता है, ये पावलोव से भी एक क्वेश्चन आया था, लेकिन जनरली 3 तारीख वाली शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में आया था पीआईटी वाले पेपर में। ठीक है, तो इसके अलावा बच्चों बैचेस जो रहेंगे वो बाकी रणनीति क्या होगी,
प्रॉपर पहली क्लास जो होगी उसमें टीचर पूरी अपने अपने सब्जेक्ट की रणनीति बताएंगे, क्या पढ़ाना है, किन चीजों फोकस करना है। और टोटल प्रश्न कितने हो गए 150, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, यानी 2 घंटे 30 मिनट यहाँ भी समय है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। फिर भी जैसे ही पूरा नोटिफिकेशन आएगा उसमें और अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी। इसके अलावा सभी क्वेश्चन एमसीक्यू है, ये सारी चीजें तो क्लियर है। इसके अलावा हमारे जो बैचेस बच्चों शुरू हो रहे हैं वो, क्योंकि आपको इसके लिए कम से कम समय, बाकी तो अगर समय कम बचता है तो देखा जाएगा, समय बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन कम से कम हम लोगों को 4 से 5 महीने तो चाहिए। हालांकि 6 महीने मिल जाए तो बेस्ट है, लेकिन एक 5 महीने मान के चलिए। सीटेट सुपर टेट की तैयारी करें, सीटेट 2-2.5 महीने में हो जाता है, और करने वाले बच्चे तो 1 महीने में कर जाते हैं। लेकिन इसकी जब बात करते हैं तो ये आपका 1 महीने में नहीं हो सकता, 2 महीने में नहीं हो सकता। इसके लिए समय चाहिए हमें कम से कम 4 से 5 महीने। जब 4 से 5 महीने तब चाहिए जब बैच 3 घंटे का होगा। अगर यही चीज मान लेते हैं दिसंबर जनवरी के आसपास एग्जाम की डेट आ जाती है, संभावनाएं हैं, लेकिन जब तक बच्चों सब कुछ आ ना जाए तब तक कैसे कह सकते होगा। लेकिन जो बच्चा यूपी टेट क्वालिफाई हो, लग रहा है कि हो जाएगा, नंबर आ जाएंगे ठीक, सीटेट क्वालिफाई हो चुका है, अब देर मत कीजिए, चाहे पुराने बच्चा नया बच्चा हो। पुराने भी आप चीजें भाई कितने लंबे, 18-19 के बाद अब हम लोग आ गए 2026 में, समय लंबा हो गया है, तो अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे और चीजें बदल गई हैं। आप यूपी टेट देख रहे हैं, बार बार उसी की बात करें, क्योंकि आपके दिमाग में वो बात होनी चाहिए कि बदलाव हो सकता है इस सुपर टेट में भी। ठीक, तो डिले मत करिए, 4 से 5 महीने चाहिए। और जनरली पहली दूसरी क्लास तो बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि पहली क्लास से पूरी रणनीति बताई जाती है। अच्छा, एक चीज और बता दे रहे हैं आपको, कि आपको ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन सपोर्ट भी दे दिया जाएगा। मतलब ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ उसी ऑफलाइन क्लासों में कोई अलग फीस नहीं, आपको ऑनलाइन भी क्लासेस प्रोवाइड करा दी जाएंगी प्रॉपर। इसके अलावा आपको सब्जेक्ट वाइज नोट्स प्रॉपर मिलेंगे, जिसमें फीस के अलावा कोई चार्जेस आपको नहीं देना होता है। फीस के अलावा हमारे यहाँ कोई चार्जेस नहीं है, उसी फीस में आपको प्रॉपर नोट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से आपको जोड़ दिया जाएगा। जो क्लासें आपको ऑफलाइन मिलेगी वही क्लासें ऑनलाइन के माध्यम से मिल जाएंगी। कोई क्लास आपकी छूट जाती है तो आप ऑनलाइन देख लो। सिलेबस डिस्कस किया, आप किसी कारण से पहली क्लास में नहीं आ पाए, अब हर क्लास में सिलेबस डिस्कशन नहीं होता है, तो आप अगली क्लास में सीधा ऑनलाइन आपको जोड़ दिया, उसमें पूरा बना होगा फोल्डर, उसमें जाके आपने देख लिया। तो ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी आपको, और जो बच्चा प्रॉपर ऑनलाइन लेना चाहे तो प्रॉपर ऑनलाइन भी ले सकता है वो। लेकिन हम कहेंगे अगर आपके पास प्रॉब्लम नहीं तो आप ऑफलाइन क्लासें करो। ऑफलाइन में जो डिस्कशन होता है वही आज का क्वेश्चन होता है। जो हम लोग डिस्कशन करते हैं क्लास में टीचर स्टूडेंट के बीच, क्लास में जो समस्याएं आती हैं, बच्चे को जो समस्याएं आती हैं, वही क्वेश्चन तो आ रहा था यूपी टेट में। और हम बार बार ये बात भी क्लास में कहते थे कि बच्चों जो डिस्कशन हो रहा है लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि कैसे क्या प्रॉब्लम क्या क्या रही है, 4 घंटे पढ़ाते तो क्या प्रॉब्लम आती है ना, पठार वाली स्थिति कैसे दूर किया जाए, उसको क्वेश्चन आए थे, आप देख लीजिए। तो जो सिलेबस है पढ़ना लिखना वो नोट्स तो वही है आपके पास, लेकिन जो डिस्कशन होता है, जो क्लास में चीजें चल रही हैं, एज ए स्टूडेंट जो आपको डिफिकल्टी आती है, एज ए टीचर जो हमें डिफिकल्टी आती है, बच्चे के और टीचर का कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, टीचर का रोल क्या है, यही सब तो आया है इस बार यूपी टेट में। ठीक है, तो बैच अपना मॉर्निंग, अभी 2 बैचेस होंगे बच्चों। फिलहाल मॉर्निंग शिफ्ट वाला बैच मंडे शुरू हो रहा है, और इवनिंग वाला बैच भी आप ज्वाइन करना चाहे तो उसके लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी बैच जो होगा वो एक मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, एक इवनिंग। बाकी जरूरत पड़ती है तो तीसरा बैच भी, क्योंकि जरूरत पड़ेगी, जैसे वैकेंसी क्लियर हो जाएगी तो आप समय बर्बाद मत कीजिए, फटाफट आइए। पहली क्लास से अपना 2-3 क्लास अच्छे से डेमो क्लास ले लीजिए, संतुष्ट हो जाइए। बाकी रणनीति देखिए, इस क्लास में पूरी रणनीति हम डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। जब हम अपने प्रॉपर सब्जेक्ट में आएंगे, जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 पोर्शन होगा, एक शिक्षण कौशल वाला, एक बाल मनोविज्ञान वाला, एक जीवन कौशल वाला, प्लस 5 नंबर कंप्यूटर वाला पोर्शन, जिसमें टेक्नोलॉजी को शिक्षा से जोड़ के चलना पड़ेगा। ये बदलाव उसमें भी हो सकता है कि कंप्यूटर प्रॉपर ना पूछ के जो शिक्षा में टेक्नोलॉजी चल रही है वो पेडागोजी बना के जोड़ देगा। तो ये थोड़ा सोच के, हालांकि हम लोग कोशिश करते हैं कि क्या लेके चले। अब ये बताया ना, यूपी टेट बहुत कुछ सीखने को दे गया, अब आगे दिक्कतें उम्मीदें नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, और बाकी फीस में आपका 15% डिस्काउंट चल रहा है, फीस में आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप आइए, 2 से 3 दिन डेमो क्लास आराम से लीजिए। ठीक है, और बाकी कोई इंक्वायरी है तो इस नंबर पे आप फोन करके, कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं, कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और ये ऑफर जो होगा डिस्काउंट वाला, ये केवल 9 से 10 दिन के लिए, मतलब 15 जुलाई तक ही होगा। उसके बाद जो प्रॉपर फीस है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। इस फीस में आपको ऑनलाइन भी क्लासेस दे दी जाएंगी, जो ऑनलाइन ऑलरेडी 1000, 800, 1200, 1400 में आप खरीदते हो, वो इसके साथ तो नहीं मिलेगी आपको।
प्लस कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, कंप्लीट प्रैक्टिस सीट आपको मिलेगी। ये सब आपको इसी फीस में होगा, कुछ अलग से नहीं देना है, ठीक है। जैसे कई बार होते कहते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं सर आपके यहाँ अदर से थोड़ी फीस ज्यादा है, नो डाउट ज्यादा है, लेकिन हम आपसे फुटकर पैसे भी तो नहीं ले रहे हैं। आपको फीस मत देखिए ना, दे क्या रहे हैं ये भी तो देखिए ना। कोई स्टडी मटेरियल का 1,500 से 2,000 का तो केवल स्टडी मटेरियल आपका हो जाता है, आप जोड़ेंगे ज्यादा निकल आएगा। और उस स्टडी मटेरियल के बनाने के पीछे जो मेहनत होती है वो अलग हो गई। प्लस साथ में, क्योंकि मन में आता है कि सर वहां तो इतने में ही है, आपके यहाँ इतना है, तो वहां और इतने में जरा तुलना करिएगा कि ओवरऑल चीजें अंतर कितना है। नो डाउट टीचर पढ़ा रहा होगा, लेकिन व्यवस्थाएं भी देखिए, मैनेजमेंट भी तो देखिए वहां का। यहां मैनेजमेंट का मतलब हमारे यहाँ पे फिलहाल ये है कि आपको प्रॉपर हर सब्जेक्ट वाइज प्रॉपर बुकलेट दी जाती है, प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज बुकलेट दी जाती है, कोई किताबी बुकलेट नहीं होती, प्रॉपर वो टीचर के द्वारा बनवाई जाती है, ठीक है। तो ये आप 15 तारीख तक ये डिस्काउंट आपका उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा बच्चों, हमारा जो कोचिंग का एड्रेस है जनरली आप जानते होंगे, बहुत पुराना, आज से हम लोग नहीं, लगभग 15 से 18 साल इसी क्षेत्र में चल रही कोचिंग, कोई आज की कोचिंग नहीं है। और ये सचान चौराहे के जस्ट बगल में है, और ये आपका नंबर है, इस नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, द सिविल इंडिया ऑफिशियल के नाम से एप्लीकेशन हो जाएगा, ये डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी इसके अलावा टेलीग्राम जाइएगा, टेलीग्राम में द सिविल इंडिया ऑफिशियल, ध्यान रखिएगा, ये लोगो जरूर ध्यान रखिएगा, ये लोगो जरूर ध्यान रखिएगा। वो डाउनलोड इंफॉर्मेशन इसके माध्यम से आपको भेजी जाती है। और इसके अलावा यूट्यूब पे लगातार आपको बता रहे, यूट्यूब पे लगातार आपको शुरू से ही प्रैक्टिस क्लासें मिलती रहेंगी, यूट्यूब पे लगातार आपको प्रैक्टिस क्लासें मिलती रहेंगी। द सिविल इंडिया कानपुर के नाम से अपना यूट्यूब चैनल है, लगातार इस पे आपको क्लासें मिलती रही, या ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा बच्चों हम लोग बात करें, अगर कोई मन में और प्रश्न है कि सर यूपी टेट में चीजें कैसी होंगी, तो यूपी टेट का एक प्रॉपर वीडियो हम अलग से बना देंगे, यूपी टेट का प्रॉपर वीडियो बना के उस पर चर्चा कर लेंगे। जो हुआ उसको पीछे छोड़िए, आगे बढ़िए। बस दिमाग में रखिए कि यूपी में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यूपी टेट में, यूपी में कोई भी जैसे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं 2 महीने में नहीं हो सकती, आपको 4 से 5 महीने चाहिए। हाँ, वो समय हमारे पास अगर 3 महीने मिलता है तो जो 3 घंटे की क्लास है ये 3 से 4 या 5 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी मेहनत ज्यादा बढ़ जाएगी अगर समय कम मिला तो। एक एवरेज लेके चल रहे हैं 4 से 5 महीने, ठीक है बच्चों। तो चलिए इस क्लास में उम्मीद करते हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई वो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। इसके अलावा कोई इंक्वायरी है तो नंबर आपको दिखा दिए गए थे, उस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिएगा। कोचिंग में भी डायरेक्ट आके आप बात कर सकते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर।